क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां घर तो है लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं, जहां आंगन है लेकिन बच्चों की हंसी नहीं, जहां खेत हैं लेकिन उन्हें जोतने वाले हाथ नहीं। उत्तराखंड के पहाड़ों की सबसे बड़ी त्रासदी सिर्फ कठिन जीवन नहीं रही, बल्कि पलायन रहा है। हजारों परिवार अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर चले गए। कई गांव धीरे धीरे सूने पड़ गए। लेकिन अब एक सवाल उठ रहा है, क्या यह कहानी बदल रही है? क्या लोग वापस अपने गांव लौट रहे हैं? और अगर हां, तो आखिर ऐसा क्या बदल रहा है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में बढ़ते रिवर्स माइग्रेशन की, सरकार की नई पहलों की और उस उम्मीद की जो शायद एक बार फिर पहाड़ों में लौटती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड का पहाड़ हमेशा अपनी संस्कृति, प्रकृति और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता है। लेकिन सालों तक यहाँ एक समस्या लगातार बढ़ती रही, पलायन। रोजगार की तलाश, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने हजारों लोगों को अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया। कई परिवार शहरों में बस गए, कई गांवों में सिर्फ बुजुर्ग रह गए और कुछ गांव ऐसे भी रहे जहां धीरे धीरे घर तो बचे लेकिन उनमें रहने वाले लोग नहीं। यही वजह थी कि उत्तराखंड में पलायन सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक चुनौती भी बन गया। अब सरकार इस चुनौती का समाधान सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रखना चाहती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग ने एक नई पहल शुरू की है, प्रवासी पंचायत। इस अभियान की शुरुआत टिहरी जिले से की जा रही है और इसका उद्देश्य है प्रदेश भर में प्रवासियों से सीधे संवाद करना। लेकिन सबसे खास बात क्या है? इन पंचायतों में सिर्फ योजनाओं की जानकारी नहीं दी जाएगी, बल्कि उन लोगों को भी बुलाया जाएगा जो शहर छोड़कर अपने गांव लौटे और जिन्होंने खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन, डेयरी और होम स्टे जैसे क्षेत्रों में अपनी नई पहचान बनाई। यानी सिर्फ सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि इस सफलता की वास्तविक कहानियां भी लोगों के सामने आएगी, ताकि जो लोग अब भी वापस लौटने को लेकर असमंजस में हैं, उन्हें अपने जैसे लोगों का अनुभव सुनने को मिले। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में 6000 से ज्यादा लोग रिवर्स पलायन कर चुके हैं। ये लोग अब अपने गांव में खेती, बागवानी, मधुमक्खी पालन, होमस्टे और डेयरी जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं और यही सकारात्मक परिणाम सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। जिला स्तर पर विभिन्न विभाग अब स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी भी देंगे, ताकि गांव लौटने वाले लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन मिल सके। सरकार का मकसद साफ है, रोजगार के लिए लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने की मजबूरी कम हो और गांव में ही अवसर उपलब्ध हो। आयोग के उपाध्यक्ष एस नेगी के मुताबिक सरकार पहाड़ों को फिर से बसाने और संवारने को प्राथमिकता दे रही है और इसके लिए स्थानीय स्तर पर सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी काम किया जा रहा है। बिजली, सड़क और पानी जैसी सुविधाओं को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, ताकि गांव में रहना और काम करना पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो सके। सरकार का मानना है, जब गांव में सुविधाएं हों, रोजगार के अवसर हों और सफल उदाहरण सामने हों, तो लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। उत्तराखंड की कहानी आज सिर्फ पलायन की कहानी नहीं रहना चाहती। ये अपने लोगों को उनकी मिट्टी से, उनकी पहचान से और उनके गांवों से दोबारा जोड़ने का प्रयास है। प्रवासी पंचायत हो, स्वरोजगार की कहानी हो या गांव लौटकर सफल हुए लोगों की प्रेरक कहानियां, इन सभी कोशिशों का उद्देश्य एक ही है, पहाड़ों में अवसर बढ़े और गांव फिर से आबाद हो। आने वाले वक्त में ये प्रयास कितने व्यापक परिणाम देते हैं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है, अब उत्तराखंड में चर्चा सिर्फ पलायन की नहीं, रिवर्स पलायन की भी हो रही है।